अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। हार जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और यही लाहौर कलंदर ने आज किया है। लाहौर कलंदर ये मैच तो 36 रन से हार गया पेशावर ज़ल्मी से, लेकिन उसका सबसे ज्यादा लाहौर कलंदर को तो खास कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक टीम ऐसी है जिसको लाहौर कलंदर के हारने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वो थे कराची किंग्स, जिनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है पेशावर ज़ल्मी ने। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी अगर आज हार जाती तो फिर कराची किंग्स के लिए फिर भी मौका रहता कि शायद पेशावर ज़ल्मी अगले सारे मैचेस हार जाए और हम क्वालिफाई कर ले अगला मैच जीतकर अच्छे रन रेट से। लेकिन जो ही पेशावर ज़ल्मी जीती तो कराची किंग की उम्मीदों पे पानी फिर गया और लाहौर कलंदर ने आज क्या कमाल की जो है वो स्ट्रेटजी अपनाई है। लाहौर कलंदर ऑलमोस्ट जो है वो क्वालिफाई कर चुका था PSL 8 के लिए, प्लेऑफ्स के लिए पहले नंबर पे वो अभी तक हैं। और लाहौर कलंदर ने पहले 7 मैचेस में सिर्फ और एक मैच जीता, हारा था कराची किंग से, बाकी 6 मैचेस हारे हुए थे। 12 पॉइंट्स के साथ पहले टेबल पॉइंट्स पे पहले नंबर पे हैं और दूसरे नंबर पे इस्लाम जो था मुल्तान सुल्तान है, दूसरे पे जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, तीसरे पे मुल्तान सुल्तान है। और अब ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर हो गया कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो चौथी टीम होगी जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पेशावर ज़ल्मी ने आज बड़ी कमाल की इनिंग खेली। साइम अयूब की बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली, 60+ रन की इनिंग खेली। उसके बाद बाबर आजम ने बड़ी कमाल की इनिंग खेली। टॉम कैडमोर ने भी जो है वो अपने रन का पेशावर ज़ल्मी की टोटल में अपना हिस्सा डाला और पेशावर ज़ल्मी पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 207 रन बना सकी और 19.3 अभी 3 बॉल्स बाकी थी कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो सारी की सारी आउट हो गई। और उसके बाद लाहौर कलंदर की टीम ने जिस तरह खेला, पहले लग रहा था कि जिस तरह इनकी 3-4 पहले विकेट्स गिर गई, लग रहा था कि लाहौर कलंदर जो है वो आज शदीद मुश्किलात से 2-4 है और लाहौर कलंदर को जो एक्सपेरिमेंट लाहौर कलंदर ने किया है वो आज महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि शहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रजा, डेविड वीजे और राशिद खान से पहले जो है वो बैटिंग करने आ गए और इतनी बॉल जाया कर रहे थे कि कमेंटेटर भी कह रहे थे कि ये समझ से बाला तार है कि लाहौर कलंदर क्या करने का सोच रहा है, या उनने शहीन शाह अफरीदी क्या सोच कर जो है वो क्रीज पर आ गया और उनने खुद को सिकंदर रजा, डेविड वीजे और राशिद खान से पहले जो है ऊपर बैटिंग लाइन पे आ गए हैं और बैटिंग करने के लिए आ गए और बॉल जाया कर रहे हैं। और खासकर जब आपका इतना ज्यादा पहाड़ जितना स्कोर आपके सामने लगा हुआ है 207 रन का, तो आप उसको चेज कैसे करेंगे जब आपके पास विकेट्स भी आप गंवा रहे हैं, आप बॉल्स भी जाया कर रहे हैं और आप गलत नंबर पे आ गए, तो फिर लाहौर कलंदर क्या करने की सोच रही है। लेकिन लाहौर कलंदर इसी को कहते हैं हार का जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। लाहौर कलंदर ने आज जो था वो एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या उनकी जो अगर ओपनिंग फ्लॉप हो जाती है, उनके दूसरे बैट्समैन सिकंदर रजा, डेविड वीजे, राशिद खान नहीं चलते, फहद जमान नहीं चलते और अब्दुल्ला शफीक नहीं चलते, तो क्या उनका नीचे वाला जो ऑर्डर है, मसलन जो हुसैन तलत था वो PSL 8 में बिल्कुल नहीं चला, अभी तक नहीं था चला, लेकिन आज के मैच में उसने कमाल की बारी खेली है। और शहीन शाह अफरीदी को खुद को प्रमोट करने का उनका फैसला मेरे ख्याल से तो यही था कि वो देखना चाहते थे कि एक तो हम क्वालिफाई कर चुके हैं, हम हार भी गए तो हमें कोई मसला नहीं होगा। और मैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट मैं खुद ये समझता हूं कि आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, क्योंकि जब आप रिस्क हाई लेते हैं तो फिर आपको जो आपका अवार्ड होता है वो भी बहुत ऊंचे लेवल का होता है। और अगर आप जो है वो रिस्क कम लेंगे तो आपकी सक्सेस का भी जो रेशियो है वो कम हो जाती है। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आपके हारने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन अगर आप जीत गए तो आप वो कर गुजरेंगे जो दुनिया में कोई और बंदा कर नहीं पाया और आप ऐसी टीम बन जाएंगे जैसे पूरी टीमें जो हैं वो डरेंगी और उनको पता होगा कि इनके बॉलर्स भी जो हैं वो इतनी अच्छी इनिंग खेलेंगे। और मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर जो करना चाह रहा था कि शहीन शाह अफरीदी खुद को बैटिंग में भी मनवाना चाहते थे, क्योंकि वो नेट्स में भी प्रैक्टिस करते हुए बड़ी बड़ी लंबे लंबे चौके छक्के लगाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली बॉलिंग के साथ साथ जो है वो बैटिंग में भी खुद को जो है वो मनवाना चाहते हैं और वो देखना चाहते थे कि क्या अगर फाइनल से पहले हम सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज उन्हें ओपनर जो है वो मिर्जा ताहिर बे को जो है वो चेंज किया और शाहवेज इरफान को वो लाए जो कि लाहौर कलंदर की अपनी लोकल प्रोडक्ट है उसको लाए, लेकिन वो बदकिस्मती से कोई रन नहीं बना पाए, फहर जमान भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन लाहौर कलंदर जो करना चाहता था वो मैच जरूर हार गए, लेकिन हुसैन तलत जो उनकी इनिंग में जो था उनकी बैटिंग लाइन में मुसलसल जो फ्लॉप हो रहा था वो आज फॉर्म में वापस आ गया। शहीन शाह अफरीदी उनने 50+ स्कोर किया और इतनी कमाल की हिट्स लगाई हैं। शुरू में जो थे 10-15 बॉल्स में तो उनको बिल्कुल समझ नहीं थी आ रही कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने क्लीन हिटिंग की है, उनने सारे बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए थे। और यकीन माने मैं खुद भी कई दफा जो जब सोच रहा था कि लाहौर कलंदर में भी कहीं पे एंड पे जो है वो जो 15वें ओवर के बाद मैं सोचने पे मजबूर होगा कि कहीं यार लाहौर कलंदर ये मैच जीत ही ना जाए, वाकई ना जीत जाए। लेकिन जो है वो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग ने और खासकर जो है
पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज ने अच्छा कम बैक करवाया और उनने अपनी टीम को दूसरे खिलाड़ियों के साथ मिलकर, जो उनके खिलाड़ी हैं, उनके बॉलर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, उनने लाहौर कलंदर को ऑल आउट कर दिया और लाहौर कलंदर ये मैच जो है वो 36 रन से जीत गया। और लाहौर कलंदर की हार में भी जीत है, क्योंकि वो जो करना चाहते थे, हुसैन तलत जो है उनको फॉर्म में लाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि वो परफॉर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता, और आज उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स खेली हैं, कमाल की इनिंग खेली है। और शहीन शाह अफरीदी खुद को ऊपर प्रमोट करना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि मैं भी थोड़ा जो है, अगर बॉलिंग पे बैटिंग लाइन का प्रेशर आ जाता है, अगर बॉलिंग बैटिंग लाइन खास नहीं चलती तो क्या बॉलर्स भी हमारे या मैं इस काबिल हूं कि मैं बैटिंग कर सकता हूं। तो आज उन्होंने वो भी करके देख लिया। तो एक्सपेरिमेंट्स आपको करने चाहिए। लाहौर कलंदर ने आज एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और हमेशा इससे आज साबित होता है कि लाहौर कलंदर को जो है वो बहुत आगे का सोच रही है। वो इस मैच का सोच कर वो नहीं मैच नहीं खेली। अगर वो ये मैच सोच के खेलते तो जिस तरह उन्होंने किया आज हरकतें, जिस तरह के उनके एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं, वो किसी सूरत ये वाले एक्सपेरिमेंट्स ना दोहराते। ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं, इससे साबित होता है कि लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट और लाहौर कलंदर शहीन शाह अफरीदी जो है वो इतना दलेर है कि वो एक्सपेरिमेंट करने से डरता नहीं है। और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो तो बहुत आला रहे और लेकिन उनको बदकिस्मती से जीत नहीं मिल पाई। लेकिन आप जब भी रिस्क लेते हैं, आपको जो है अगर हार मिलती है तो आपको ऑलमोस्ट 70 to 60 to 70 to 80% आपको जीत भी मिलती है। तो जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतनी ज्यादा आपकी विनिंग रेशियो जो है वो बढ़ जाती है। और ये अभी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि लाहौर कलंदर को किसी किस्म की टेंशन नहीं है, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो उनको नेक्स्ट मैचेस में भी अपने यंगस्टर्स को खिला के उनको और जो है उनको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए कि उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है क्या वो इस काबिल है कि अगर खुदा न खासा हमें क्रंच मोमेंट्स पे कहीं पे जरूरत पड़ जाती है तो वो क्या वो परफॉर्म करने के काबिल हैं। तो लाहौर कलंदर यही देखना चाहता था। लाहौर कलंदर को मजीद एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए और मैं इन एक्सपेरिमेंट्स के हक में हूं, क्योंकि आज शहीन शाह अफरीदी ने भी पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो कितने अच्छी क्लीन हिटिंग कर सकता है। हुसैन तलत जो बिल्कुल नहीं थे चल रहे, वो भी अच्छी फॉर्म में नजर आए। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अब ऑलमोस्ट जो है वो पिक्चर क्लियर हो गया कि पेशावर ज़ल्मी ही चौथी टीम होगी जो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी। और कराची किंग्स और जो क्वेटा ग्लैडिएटर है उसका पता जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। अगर कराची की क्वेटा ग्लैडिएटर के पास अगर चांस है, लेकिन वो भी तभी है कि क्वेटा ग्लैडिएटर अपने आखिरी दोनों मैचेस जीत जाए और पेशावर ज़ल्मी अगर सारे अपने मैचेस हार जाए और फिर रन रेट पे आए तो उसमें रन रेट में फिर क्वेटा ग्लैडिएटर आगे हो तो फिर क्वेटा को कुछ चांस बन सकता है। लेकिन इस तरह अमूमन होता नहीं है, कोई मौजज़ा होगा तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो आ जाएगी। अदरवाइज आपका प्ले ऑफ्स का जो टीम्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो गई हैं। और उसमें लाहौर कलंदर को आज, पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर को आज दुआएं देनी चाहिए कि जिस तरह उनने आज एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसके बाद भी उन्हें आपको इतना टफ टाइम दिया है कि आपके होश जो थे वो गुम हो गए थे, आपके होश खो चुके थे, आपको समझ नहीं थी आ रही हमने क्या करना और आपको फिर भी डर लग रहा था कि शायद हम हार ही ना जाएं। तो गुड लक टू द पेशावर ज़ल्मी। अगले वो नेक्स्ट मैचेस भी अच्छा परफॉर्म करें। लाहौर कलंदर को गुड लक, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उनको आइंदा भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है। आपको एक्सपेरिमेंट से डरना नहीं है, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नई नई चीजें करने के लिए पर तोड़ते रहेंगे, नए नए काम करेंगे, नई नई चीजें करेंगे, नए नए जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, नए बॉलर्स को आजमाएंगे, नए बैट्समैन को आजमाएंगे, अपनी बैटिंग लाइन को फ्लक्चुएट करेंगे, तो तब जो है आपके चांसेस जो जीतने के हैं वो बढ़ जाएंगे। और क्रंच मोमेंट्स पे जब फाइनल, सेमीफाइनल या प्ले ऑफ्स के लिए मुकाम पे आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी जो है वो वीकनेसेस क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।